सीमा पर चल रही बमबारी, रॉकेटों की बारिश और हर तरफ मची तबाही के बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शांति की बात हो रही है। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या इजराइल मान जाएगा या हिजबुल्लाह की धमकियों के आगे झुकने को मजबूर होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, ऊपर से शांति और अंदर से तूफान। यही हाल अभी मिडिल ईस्ट का है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दिन रात धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं, लेकिन इस बार एक नई बात सामने आई है, युद्ध विराम। हां, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक डील की खबरें हैं। अमेरिका ने बीच में आकर एक डील करवाई है, लेकिन यह डील है क्या? और क्या यह वाकई अमल में आ पाएगी या फिर यह शांति का नाम लेकर एक नया तूफान लाने की तैयारी है? आज हम आपको इस पूरे मामले की गहराई में ले चलेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ऐसा क्या झगड़ा है जो सालों से खत्म ही नहीं हो रहा। बात 2006 की है, जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक बड़ी जंग हुई थी। उस वक्त लेबनान और इजराइल दोनों तरफ से जबरदस्त तबाही मची थी, लेकिन 2023 में यह लड़ाई फिर से ताजा हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा है गाजा पर जारी युद्ध। गाजा में जो हमास है उसे हिजबुल्लाह का खुला सपोर्ट है और हिजबुल्लाह ने अक्टूबर से इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन बरसाने शुरू कर दिए। अब तक करीब 44 आम लोग मारे जा चुके हैं और 71 इजरायली सैनिकों की मौत हो चुकी है। अब इस झगड़े में अमेरिका ने एंट्री मारी। उसने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक डील का प्रपोजल रखा। इसे यूं समझिए, पहला स्टेप, दोनों तरफ से फायरिंग रोक दी जाएगी, यानी युद्ध विराम। दूसरा स्टेप, हिजबुल्लाह अपने सारे लड़ाकों को लितानी नदी के उत्तर से हटा लेगा। तीसरा स्टेप, इजराइल अपनी सेना को दक्षिणी लेबनान से हटा लेगा। और यह सब एक इंटरनेशनल बॉडी मॉनिटर करेगी, जिसमें अमेरिका सबसे आगे रहेगा। अब आपको लगता होगा कि यह डील बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन असली ड्रामा यहां से शुरू होता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुला अल्टीमेटम दे दिया, अगर बेरूत पर बमबारी बंद नहीं हुई तो हम तेल अवीव पर हमला करेंगे। यह कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। हिजबुल्लाह ने एक तस्वीर तक पोस्ट कर दी जिसमें धमाके के बाद हाईवे तबाह दिखाया गया और लिखा, तेल अवीव का हाल बेरूत जैसा होगा। इजराइल भी चालाकी में पीछे नहीं। उसने डील पर हामी भरने से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया। बेरूत में तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर दिया। उसका कहना है कि डील फाइनल होने से पहले हम हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह खत्म कर देंगे। अब यह सवाल उठता है कि इजराइल की जनता इस डील को कैसे देखेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि जनता इस डील को कमजोरी मान सकती है, इसलिए नेतन्याहू इसे इजराइल की जीत के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू इसे इस तरह दिखाएंगे कि हमने हिजबुल्लाह को सीमा से हटने पर मजबूर कर दिया, अब दक्षिणी लेबनान से खतरा नहीं रहेगा। लेकिन क्या जनता इस पर भरोसा करेगी, ये तो वक्त बताएगा। इजराइल चाहता है कि उसे यह हक मिले कि अगर हिजबुल्लाह ने फिर से हमला किया तो वो फौरन जवाबी कार्रवाई कर सके। दूसरी तरफ लेबनान की सरकार पर जिम्मेदारी होगी कि वो हिजबुल्लाह को दक्षिणी लेबनान में वापस ना आने दे। लेकिन हिजबुल्लाह जैसा संगठन क्या इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ेगा? ये तो ऐसा ही है जैसे बाघ से कहो कि जंगल छोड़कर मैदान में आ जाओ। तो ये कहानी सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह की नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट का मसला है। अमेरिका, लेबनान और इजराइल सभी इस डील को जल्दी से फाइनल करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई शांति हो पाएगी या ये डील सिर्फ दिखावे की है? आपको क्या लगता है, ये जंग रुकेगी या बढ़ेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।